राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है A to Z जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कितनी फीस ली जाएगी, सारी चीज़ें आपको क्या इस वीडियो में हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका रिक्वायरमेंट जो निकाला गया है वो है NIEPA के अंतर्गत क्या है इसका रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। इसके फॉर्म के बारे में बात करें, इसके फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हो तो 25 जनवरी 2025 से आप क्या फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 14 फरवरी 2025 रखी गई है, तभी तक आप क्या आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसकी फीस पेमेंट के बारे में बात करें तो इसकी फीस पेमेंट लास्ट डेट कितनी रखी गई है, तो इसकी फीस पेमेंट भी आप क्या है जिस दिन आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन तक आप क्या फीस पेमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। इसके फीस पेमेंट के संदर्भ में इसकी लास्ट डेट और ऑनलाइन फॉर्म कब से हो रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। इसकी एग्जाम डेट क्या है, तो मार्च महीने के 4th वीक में आपका क्या है इसका एग्जाम होने वाला है। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी फॉर्म में अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो क्या करेंगे, साथ ही साथ तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम भी आपका क्या है मार्च में होने वाला है। तो आप लोग फॉर्म भरने के साथ साथ क्या तैयारी में जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम हो गई होगी आपका एग्जाम कब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, 12वीं पास कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, वो भी क्या है लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पे अप्लाई कर सकता है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पे वैकेंसी निकाली गई, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। स्किल टेस्ट के बारे में अगर बात करें, क्या स्किल आपके पास होनी चाहिए, तो आपको क्या है MS वर्ड की, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक सी भी जानकारी है तो आपका स्किल में पास हो जाओगे। थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना जरूरी है। अभी नहीं आता है तो आप क्या फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, जब तक आपका स्किल लिया जाएगा, एग्जाम के बाद स्किल होगा, तब तक आपको काफी टाइम मिल जाएगा, तब तक आपका ये सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्या स्किल के बारे में स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो इसका बेसिक पे की अगर हम बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाला है महीने के, यानी प्रति माह के अगर बारे में बात करें तो आपको कट पिट के कितना आपको सैलरी मिलने वाली है, 48,000 रुपए तक आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो काफी बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी शुरुआत ही क्या है आपकी क्या 48,000 रुपए से हो रही हो। जैसे ही आपका क्या 8वां वेतन लागू होने वाला है, जैसे ही आपका 8वां वेतन लागू हो जाएगा उसके बाद यही सैलरी आपकी क्या 60,000 रुपए प्रति माह होने वाली है। तो काफी बेहतरीन सैलरी आपको क्या है मिल रही है। एज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 14/2/2025 से की जाएगी। जिस दिन आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन से आपकी क्या एज की काउंटिंग की जा रही है। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो आपको हम स्पष्ट करते हैं 18 वर्ष आपकी क्या है मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो क्या है 27 साल होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में जो कैंडिडेट आता है और वो भी क्या है जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, तो वो क्या है आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से अगर आता है तो उसे क्या यहाँ आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST या फीमेल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है तो उसे क्या यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट मिलेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसी सभी वैकेंसियों में होता है वैसा ही इसमें आपके साथ होने वाला है, जो आयु में छूट दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, कितनी फीस आपसे ली जाएगी। तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है, ओबीसी से आता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो उसे क्या है फीस के रूप में क्या 1,000 रुपए का चार्ज देना रहेगा। या कोई कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरी से अगर तो उसे क्या है 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो फीस के बारे में आपको स्पष्ट हो गया होगा। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 1,000 रुपए, SC ST अगर कैटेगरी से आता है कोई कैंडिडेट या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे क्या है 500 रुपए का चार्ज देना रहेगा। अगर बात करें ये वैकेंसी क्या है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हम फलाने राज्य से आते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम स्पष्ट करते हैं ये वैकेंसी क्या ऑल इंडिया, आप कहीं से भी आते हो, किसी भी राज्य से आते हो, आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, इसमें क्या आएगा, आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे तो इसमें अगर कोई कैंडिडेट पास हो जाता है, MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट के हमने जैसा कि आपको बताया था बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए स्किल के बारे में, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। तो वो कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट कंप्यूटर टेस्ट में भी पास हो जाएगा उसका आगे क्या है DB करा लिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। यह चीज आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, और हम आपको यहीं पर स्पष्ट कर दें जो आपका एग्जाम होने वाला है तो इसमें क्या क्या सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता दें इसमें क्या है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से पूछे जाएंगे और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपकी होगी तो ये क्वेश्चन तो आप क्या है ऑटोमेटिक ही कर लोगे। रीजनिंग से पूछे जाएंगे GK GS और रीजनिंग, हिंदी और
रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जीके से और इंग्लिश और मैथ से पूछे जाएंगे। तो ये तैयारी आप क्या है बेसिक भी कंपटीशन की तैयारी करते होगे तो ये सब्जेक्ट तो आप पहले से भी पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते तो अभी क्या है पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो रिटन एग्जाम होगा वो क्या है 100 नंबर का होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए क्या है आपको क्या है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये था इसका क्या सिलेबस और सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हमने आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। अप्लाई कहाँ से करना है ये चीज हम आपको बताएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया गया है, वहां से जाके आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।